बॉलीवुड का वो खिलाड़ी है जिसकी किस्मत फ्लाइट छूटने के बाद खुली। 18 महीने तक उसने फ्री में काम किया। आज वो करोड़ों का मालिक है, लेकिन एक समय उसे चपरासी की नौकरी तक करनी पड़ी थी। रवीना टंडन के साथ तू चीज बड़ी है मस्त मस्त गाने की वजह से उसकी किस्मत चमक गई। रवीना के प्यार में वो गिरफ्तार था, लेकिन रवीना ने उसे रेखा और सुष्मिता सेन के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसके अलावा शिल्पा शेट्टी से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक उसके रिश्ते रहे। दिल्ली के चांदनी चौक से निकलकर मायानगरी का वो सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। अनसुनी कहानियों में बात आज उस एक्टर की जो ना दिलीप कुमार है, ना अमिताभ बच्चन है, ना किसी हीरो का बच्चा। बात राजीव भाटिया उर्फ अक्षय कुमार की। 9 सितंबर 1967 को अमृतसर में जन्मे अक्षय कुमार का असली नाम राजीव भाटिया है। उनके पिता हरिओम भाटिया आर्मी ऑफिसर थे, तो मां अरुणा भाटिया घर संभालती रहीं। बचपन से अक्षय का मन पढ़ने लिखने की जगह खेल कूद में लगता था। इसी बीच पिता आर्मी से रिटायर हुए और यूनिसेफ में अकाउंटेंट बनने के बाद मुंबई शिफ्ट हो गए। अक्षय पढ़ाई के अलावा कराटे भी सीखने लगे। बीतते वक्त के साथ जब अक्षय का एडमिशन कॉलेज में हुआ तो उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और पिता से मार्शल आर्ट्स सीखने की जिद करने लगे। पिता ने किसी तरह बैंकॉक जाने के लिए पैसों का इंतजाम किया और अक्षय कुमार बैंकॉक पहुँच गए। यहाँ उन्होंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। सरवाइव करने के लिए अक्षय ने होटल में वेटर तक का काम किया। होटल के सर्वेंट रूम में कुछ अन्य लड़कों के साथ रहे। बैंकॉक में करीब 4-5 साल रहने के बाद अक्षय बांग्लादेश के ढाका पहुंचे। इसके बाद कोलकाता आए, जहां उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया। बताया जाता है कि कोलकाता में अक्षय ने चपरासी तक का भी काम किया। दिल्ली वापस लौटने के बाद एक ज्वेलरी शॉप में भी काम किया। अक्षय सिर्फ पैसा कमाना चाहते थे। बैंकॉक से ढाका और फिर कोलकाता और दिल्ली में काम करने के बाद अक्षय कुमार मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक स्टूडेंट के पिता ने अक्षय को मॉडलिंग करने की सलाह दी। अक्षय मॉडल तो बने, उन्हें एक फर्नीचर शोरूम के लिए मॉडलिंग करने का ऑफर मिला। 2 दिन की शूटिंग करने में अक्षय ने उतने पैसे कमा लिए जितने वो टीचर बनकर पूरे महीने में कमा रहे थे। इसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो मॉडलिंग में ही किस्मत आजमाएंगे। दिल्ली की चांदनी चौक की गलियों में पले बढ़े अक्षय कुमार की पढ़ाई की बात की जाए तो मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल से उन्होंने स्कूलिंग की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए गुरु नानक खालसा कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। करीब 200 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर्स में से एक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार एक फिल्म के लिए 30 से 40 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं। उनकी नेटवर्थ 2500 करोड़ रुपए के आसपास है। उनके पास लग्जरी गाड़ियों का बड़ा काफिला है। इसके अलावा मुंबई के जुहू में आलीशान बंगला भी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार अब तक 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए तक की कमाई कर चुके हैं। एक समय वो बॉलीवुड के सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले अभिनेता थे। पैसे कमाने के बारे में अक्षय कुमार का कहना है, मेरे पापा यूनिसेफ में अकाउंटेंट थे, उससे पहले आर्मी में थे। हमें जब लोखंडवाला में घर लेना था 2.5 लाख का था, तो बैंक से लोन लेकर किया था। तो मुझे तब लगा था कि इतने पैसे आ जाएं कि लोन लाने ना पड़े। तब एक आंकड़ा डिस्कस करते हुए कहा कि बस 1,30,000 मिल जाए हर महीने के। पहली फिल्म के लिए 50,000 मिले थे, मैंने लाकर पापा को दे दिए। फिर एक दिन कमाते कमाते 10 करोड़ हो गए थे। मुझे शांति मिल गई थी। फिर एक दिन एकता कपूर की खबर आई थी कि 100 करोड़ रुपए की एफडी ली थी। फिर मैंने सोचा 100 करोड़ कमाते हैं। मैंने मेहनत की। मैं कहना चाहता हूँ, आदमी की फितरत है कि वो हमेशा कमाना चाहता है। अक्षय कुमार का विवादों से पुराना और गहरा नाता रहा है। कभी उनके नागरिकता पर बवाल हुआ तो कभी पान मसाले के विज्ञापन पर विवाद हुआ। दरअसल एक समय अक्षय कुमार की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप हो रही थीं। इसके बाद उन्होंने कनाडा जाने का फैसला किया और वहां की नागरिकता ले ली। लेकिन इसी बीच उनकी 1-2 फिल्में हिट हो गईं और बॉलीवुड में उनका सितारा बुलंद हो गया। इसके बावजूद उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली। लेकिन जब विवाद गहराया तो उन्होंने कनाडा की नागरिकता छोड़ दी और भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली। इस पूरे विवाद पर एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने कहा था, लोगों को पता ही नहीं कि मेरे पास क्यों है कनाडा का पासपोर्ट। मेरे लिए भारत ही सब कुछ है। मैंने जो कुछ भी कमाया यहाँ का ही सब कुछ है। मुझे बुरा लगता है कि लोग बिना जाने सोचे ही कुछ भी कह देते हैं। एक वक्त था जब मेरे पास फिल्में नहीं थी, जो थी लगातार फ्लॉप हुई। हर आदमी यहाँ वहाँ आता जाता है काम करने के लिए। ये तो नहीं कह सकते हम नहीं गए। मैंने भी सोचा फिल्में नहीं चल रही, काम तो करना पड़ेगा। मेरे दोस्त ने कहा कि आ जा यहाँ कनाडा। मैं चला गया, पासपोर्ट बनवा लिया। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मेरी जो 2 फिल्में रह गई थी वो चल गईं। वो दोनों फिल्में अच्छी सुपरहिट हो गईं। फिर मैं रुक गया। मुझे फिल्में मिलती गईं, मैं काम करता गया। फिर मैं भूल ही गया कि मेरे पास कनाडा का पासपोर्ट है।
नागरिकता विवाद के अलावा अक्षय कुमार पान मसाला से संबंधित ऐड को लेकर भी घिरे थे। दरअसल अक्षय कुमार शाहरुख खान और अजय देवगन के साथ एक पान मसाला के सरोगेट विज्ञापन में वो नजर आए थे, जिसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था। हालांकि विवाद गहराने के बाद अक्षय कुमार ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजदीकियों को लेकर भी वे कई बार ट्रोल हो चुके हैं। इलायची की आड़ में पान मसाले के ब्रांड को प्रमोट करने वाले विज्ञापन को लेकर अक्षय कुमार घिर चुके हैं। जब विवाद गहराया तो उन्होंने माफी मांग ली। अक्षय ने कहा था, मुझे तुरंत गलती का एहसास हो गया था। उस रात मैं सो नहीं पाया था, इसीलिए तुरंत गलती मानकर अपना नाम वापस ले लिया था। मेरे से गलती हुई थी, मैंने स्वीकार किया। मुझे चैन नहीं मिल पा रहा था। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद अक्षय कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजदीकियां हमेशा चर्चा का विषय रही। कई बार विरोधी दलों ने अक्षय कुमार पर जमकर निशाना भी साधा। 90 के दशक से सिनेमा में एक्टिव अक्षय कुमार पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में जाकर मिला। 2017 में फिल्म रुस्तम और 2019 में पैडमैन के लिए अक्षय कुमार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तो कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार से नजदीकियों की वजह से अक्षय को यह अवार्ड मिला है। पीएम मोदी से नजदीकियों की वजह से कनाडा की नागरिकता को लेकर अक्षय कुमार को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था। वहीं 24 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनावों से ठीक पहले अक्षय कुमार ने पीएम मोदी का इंटरव्यू किया था, जिसकी वजह से भी अक्षय कुमार को ट्रोल होना पड़ा था। इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने पीएम मोदी के आम खाने के तरीके को लेकर सवाल पूछ लिया, जिसके बाद वो खूब ट्रोल हुए थे। अक्षय ने पीएम मोदी से पूछा था, आप आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो आप उसे काट कर खाते हैं या फिर किस तरह से? इस सवाल पर जब अक्षय ट्रोल हुए तो एक इंटरव्यू में उन्होंने जवाब देते हुए कहा था, मेरे मन में आया और मैंने पूछ लिया। मैंने कोई गणित नहीं बिठाई थी इसके लिए। मैं तो पिंक पैंट और व्हाइट शर्ट पहनकर चला गया था। आम का सीजन था तो मैंने पूछ लिया। मुझे इतना अच्छा लगा कि वो इतने जमीन से जुड़े इंसान हैं। उन्होंने किसी बात का बुरा नहीं माना, सभी सवालों के जवाब दिए। मेरे ख्याल से जनता भी अपने आदर्श को लेकर इस तरह की बातें सोचती है, तो बुरा क्या था? अक्षय कुमार केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को बढ़ चढ़कर सपोर्ट करते हैं। स्वच्छता अभियान के समर्थन में अक्षय कुमार ने हाथ में झाड़ू उठा ली थी, तो कोरोना काल में उन्होंने पीएम केयर फंड में 25 करोड़ रुपए दान किए थे। सिनेमा में एक्टिंग और एक्शन से लोगों के दिलों पर राज करने वाले अक्षय कुमार बॉलीवुड की कई हसीनाओं के दिलों पर भी राज कर चुके हैं और कईयों के दिल घायल भी कर चुके हैं। रवीना टंडन के साथ उनके रिश्ते ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। बताया जाता है कि दोनों ने सगाई तक कर ली थी। इसके अलावा कुछ और लड़कियों के साथ अक्षय कुमार ने सगाई की थी। अक्षय कुमार फिल्मों में अपनी एक्टिंग और एक्शन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसके अलावा वो अपने अफेयर्स को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे हैं। फिल्मी दुनिया की कई नामचीन हस्तियों के साथ उनके अफेयर रहे हैं। इनमें रेखा से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक शामिल रही हैं। यहाँ तक कि रवीना टंडन के साथ उन्होंने सगाई भी कर ली थी। मोहरा फिल्म के गाने तो चीज बड़ी है मस्त मस्त गाने ने अक्षय कुमार के करियर में 4 चांद लगा दिए। फिल्मों के अलावा दोनों की लव स्टोरी भी चर्चा का विषय बन गई। उन दिनों रवीना और अक्षय की जोड़ी कहर ढा रही थी। कनाडा से लेकर अमेरिका तक दोनों को साथ साथ शोज मिल रहे थे। इसी दौरान दोनों में नजदीकियां और बढ़ गईं। रवीना टंडन अक्षय के प्यार में पागल थी, तो अक्षय रिश्ते को लेकर उतना गंभीर नहीं थे। अक्षय के साथ जीवन बिताने के लिए रवीना ने तो फिल्मी दुनिया भी छोड़ने का मन बना लिया था। दोनों ने सगाई भी कर ली थी। उस वक्त रवीना की उम्र महज 23 साल थी, लेकिन बाद में अक्षय कुमार ने उन्हें धोखा दे दिया। एक इंटरव्यू में रवीना ने अक्षय के साथ अपने रिश्तों के बारे में कहा था, मेरे लिए वफादारी बहुत मायने रखती है, लेकिन शायद उनके लिए उतना मायने नहीं रखती है। वो मुझसे उम्मीद करते थे कि मैं हर बार उन्हें माफ कर दूं और वापस आ जाऊं, जब तक ये आखिरी नहीं हो गया। मैंने 3 साल तक ऐसा किया। मेरी सगाई एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे मैं जानती थी। मैं एक सिंपल लाइफ चाहती थी। मैंने शादी से पहले नौकरी छोड़ दी थी। हमने सोचा था कि जब मेरा शूटिंग का आखिरी दिन होगा उसी दिन हम शादी कर लेंगे। जब मैंने फिर से अपना करियर शुरू किया तो उन्होंने फिर से इसे छोड़ने और शादी करने के लिए कहा। हालांकि तब मैंने कहा कि एक बार मैंने तुम्हारे लिए करियर छोड़ा, लेकिन अब मैं तुमसे पहले अपने करियर को तवज्जो दूंगी। अक्षय कुमार और रवीना की सगाई हो चुकी थी, लेकिन दोनों ने शादी नहीं की। रवीना टंडन ने अक्षय पर धोखा देने का आरोप लगाया था। रवीना ने दावा किया था कि उन्होंने अक्षय को रेखा और सुष्मिता के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। इसके अलावा उन्होंने दावा किया था कि सगाई के बाद भी अक्षय ने 2 और लड़कियों से सगाई रचाई थी। बाद में रवीना के सवाल पर अक्षय ने कहा कि माता पिता के कहने पर उन्होंने ऐसा किया था। अक्षय के प्यार में गिरफ्तार रवीना टंडन ने खुलासा किया था कि कई लोगों के समझाने के बाद भी वो अक्षय पर भरोसा करती थी। एक इंटरव्यू के दौरान रवीना ने कहा,
जब अक्षय के दूसरे अफेयर हुआ करते थे तो मेरे पत्रकार दोस्त मुझे चेतावनी दिया करते थे। मैंने अक्षय को सुष्मिता और रेखा के साथ रंगे हाथ पकड़ा। मैंने उससे कहा कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जिसके साथ तुम रहो, मौज करो और फिर छोड़ दो। वो मुझसे ब्रेकअप करते और किसी और से सगाई कर लेते, फिर मेरे साथ आ जाते। ऐसा 2 बार हुआ। जब हमारा ब्रेकअप होता तो अगले हफ्ते वो किसी से सगाई कर लेते। अक्षय की हरकतों से रवीना तंग आ चुकी थी। आखिरकार उन्होंने अक्षय से ब्रेकअप कर लिया। बताया जाता है कि जिस समय अक्षय रवीना का ब्रेकअप हुआ उस समय अक्षय का अफेयर शिल्पा शेट्टी से चल रहा था। कहा जाता है कि अक्षय ने शिल्पा से भी सगाई कर ली थी। आखिरकार 2001 में अक्षय की शादी राजेश खन्ना की बेटी और अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना से हो गई। अक्षय के साथ ब्रेकअप के बाद रवीना टंडन काफी टूट चुकी थी। जब यह बात सनी देओल को पता चली तो वो अक्षय कुमार पर भड़क गए। बात यहां तक पहुंच गई कि सनी देओल अक्षय कुमार से लड़ने भी पहुंच गए थे। बात 1997 की है। अक्षय कुमार से ब्रेकअप के बाद रवीना टंडन सनी देओल के साथ फिल्म जिद्दी में काम कर रही थी। रवीना ब्रेकअप से काफी डिस्टर्ब चल रही थी। अक्षय कुमार की कैसानोवा वाली इमेज को लेकर सनी देओल के मन में उनके लिए अच्छी छवि नहीं थी। एक दिन सनी ने रवीना से पूछा कि आखिर वो सेट पर इतना रोती क्यों है, तो वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और उन्होंने सनी देओल को अपने गंदे ब्रेकअप की पूरी कहानी बता दी। सनी ने रवीना को संभाला और अक्षय पर भड़क गए। बताया जाता है कि सनी इतने गुस्से में थे कि वो अक्षय से लड़ने पहुंच गए और दोनों के बीच झगड़ा भी हो गया। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि इस घटना के बाद सनी और रवीना रिलेशनशिप में आ गए। इस घटना के बाद सनी और डिंपल कपाड़िया का ब्रेकअप हो गया। फिल्मी दुनिया में अपना सितारा बुलंद करने वाले अक्षय कुमार ने काफी संघर्ष किया है। शुरुआती फिल्में फ्लॉप होने के बाद एक गाने से उनकी किस्मत बदल गई थी। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर बैंकॉक और बांग्लादेश के ढाका तक उन्होंने संघर्ष किया। उन्हें छोटी मोटी नौकरी भी करनी पड़ी। वहीं फिल्मी दुनिया में वह फ्लॉप कई बार रहे। बैक टू बैक अक्षय कुमार की कई फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का मन भी बना लिया था। मुंबई पहुंचने के बाद अक्षय कुमार ने चर्चित फोटोग्राफर जयेश सेठ के असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया। यहाँ अक्षय को लड़कियों के साथ फोटोशूट कराना होता था। उन्होंने यहाँ 18 महीने फ्री में काम किया। इस दौरान अक्षय फिल्मों में बतौर बैकग्राउंड डांसर भी काम किया करते थे। धीरे धीरे अक्षय की जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। एक दिन उन्हें एक एड शूट के लिए बेंगलुरु जाना था। सुबह सुबह उनकी फ्लाइट थी, लेकिन उनकी फ्लाइट छूट गई, जिससे वो बेहद निराश हो गए। अक्षय ने अपना पोर्टफोलियो उठाया और एक फिल्म स्टूडियो चले गए। उसी दिन शाम को अक्षय को पहली फिल्म मिल गई। प्रमोद चक्रवर्ती ने फिल्म दीदार के लिए अक्षय को बतौर लीड रोल के तौर पर चुन लिया। इस फिल्म में उन्होंने करिश्मा कपूर के साथ काम किया। इस फिल्म से पहले अक्षय को 1988 में फिल्म आज में एक छोटा सा किरदार मिला था। इसके बाद उन्हें पहला बड़ा ब्रेक 1991 में राजन सिप्पी की फिल्म सौगंध में लीड रोल मिला। इसके बाद अक्षय की फिल्म डांसर आई, लेकिन दोनों फिल्में बुरी तरह फ्लॉप रहीं। अक्षय की कई फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जिससे अक्षय बुरी तरह टूट गए। अक्षय को लगने लगा कि बॉलीवुड में उनका कुछ नहीं हो सकता। अक्षय कुछ और काम करने की तैयारी में जुट गए, लेकिन वो पहले से ही मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी और मोहरा फिल्म साइन कर चुके थे। उन्होंने दोनों फिल्मों को पूरा किया। 1994 में आई दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दिया। अक्षय कुमार के सितारे बुलंद हो गए और उनके पास काम की लाइन लग गई और उन्हें कई बड़े अवार्ड्स भी मिले। अक्षय कुमार ने जिस तरीके से सिनेमा में खुद को साबित किया है वह काबिले तारीफ है। 1967 में जन्मे अक्षय 57 साल से अधिक के हो चुके हैं, लेकिन फुर्ती ऐसी कि 30 साल के युवा भी शर्मा जाए। सिनेमा से लेकर समाज में उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी है, जिसकी वजह से लगातार वो सुर्खियों में भी बने रहते हैं। अनसुनी कहानियां में आज सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।